हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग सब बेहतर होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छा कोर्स डिज़ाइन करूँगी। तो यहाँ मैं अपने कोर्स के साथ अब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने प्लान किया है कि हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। तो क्योंकि आप देख सकते हैं पॉलिटी का वेटेज भी जिस तरह से अगर कुछ ट्रेंड की बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2019 में हमें 13 क्वेश्चंस इससे देखने को मिले थे। फिर 2020 में हमारे 16 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे। इसी तरह से 2021 में 18 क्वेश्चंस, 2022 में 10 क्वेश्चंस, 2023 में 18 और 2024 में 18 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इसका मतलब है ऑन एन एवरेज हमें इस एरिया से अबाउट 15 to 18 questions देखने को मिलते हैं every year. So it means that itself this topic and this subject becomes so important to cover. और कुछ भी कवर करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसे रीड कर लें और समझ लें बस ऐसे ही। कवर करने का मतलब ये होता है कि हम उसे रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझें, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ दिन बाद अगर हम देखेंगे तो इट्स वेरी नेचुरल कि अ, हमारे पास ये टेंडेंसी होती है कि हम उसे कुछ हद तक बहुत कुछ भूल-सा जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। तो क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप लोग में कितने लोग फ्रेशर्स हैं और कितने टाइम से इस जर्नी में हैं। बट क्योंकि मैं सबको लेकर चलना चाहती हूँ, तो मैं सबको ऐसे गाइड करना चाहती हूँ कि शुरू से ही उनको पता रहे कि हमें किस डायरेक्शन में और किस तरह से चलना है। जैसे कि कोई भी जब ये जर्नी स्टार्ट करता है, तो अ, इट्स वेरी नॉर्मल कि वो लोग सिर्फ रीडिंग में ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं और उस समय नोट्स बनाना भी अगर बनता भी है तो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊँ। इनफैक्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँ और ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारा उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम उसको रिवाइज़ करें शॉर्ट नोट्स के थ्रू, ठीक है? और उसके बाद हम उससे उससे जितने पीवाईक्यूज़ निकलेंगे, उसको हम डील करेंगे और उसके बाद ही हमारा वो चैप्टर डन होगा। तो इस तरह से हमारे ये पॉलिटी के रोड मैप होंगे। तो इस तरह से और हम जो कवर करने वाले हैं इस पॉलिटी लेक्चर में, वो होगा हमारा लक्ष्मीकांत। तो लक्ष्मीकांत को ही हम करेंगे, लेसन वाइज़ करेंगे, टॉपिक वाइज़ करेंगे और पूरे इसके कॉन्सेप्ट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर हो जाए। फिर मैं उससे आपको पीवाईक्यूज़ डील करवाऊँगी, तो आपको पूरी तरह से ये आइडिया हो जाएगा कि लक्ष्मीकांत इज़ सफिशिएंट कि आप उसको कर लें। If you are done with the Lakshmikant, then I will assure you that it will suffice you almost. Okay? I said almost. मैं almost इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं पॉलिटी के वो करंट अफेयर्स से आते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए वो आपको लास्ट में करना होगा। बट फिर भी एक चीज़ जो आपको अपने माइंड में बहुत क्लियर रखना है वो ये कि स्टैटिक इज़ द किंग। इस बात को आपको पूरी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना होगा क्योंकि यही एक चीज़ होती है कि कोई भी फ्रेशर्स इसको समझ नहीं पाता। इनफैक्ट जब मैं इस जर्नी में फ्रेशर थी तो आई ऑल्सो डिड नॉट रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक। हम सुनते बहुत जगह हैं कि स्टैटिक इज द किंग, स्टैटिक इज द किंग, बट एक्चुअली में हमें तब पता चलता है जब 2 या 3
अटेम्प्ट हम वेस्ट कर चुके होते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई भी व्यूअर जो मेरा ये चैनल देख रहा है, डेडिकेटेड है, वो किसी भी तरह से सही से गाइड ना हो। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ये पता चले, वो इस बात को पूरी तरह समझ जाएँ कि हमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, वो हमारा स्टैटिक होगा। और दूसरी बात ये होगा कि आप इस बात को समझ लें कि हमें बहुत सारे बुक्स इसमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए 2 बुक्स रेफ़र कर लेते हैं। तो ये सही नहीं होगा कि आप 2 बुक रेफ़र करें। बिल्कुल एक बुक पर आप रहें और मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगी कि आप लक्ष्मीकांत को उठाएँ। उसको आपको जितना रीडिंग देना है, वो आप दें। मैं उसे बहुत अच्छे से कवर करने वाली हूँ, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हूँ, उससे पीवाईक्यूज़ डील करवाने वाली हूँ। तो आप इसके बाद भी उसको आप बिल्कुल रिवाइज़ करते रहें। जितना बार आप रिवाइज़ कर सकें, इट्स एब्सोल्यूटली परफेक्ट। बट आई विल नॉट गोइंग टू एडवाइज़ यू कि आप इससे बाहर कोई भी पॉलिटिकल सोर्स देखें। You just read Lakshmikant and then just supplement it with the current affairs. And that is going to be enough for you for this exam. Okay? सो थोड़ा ट्रस्ट रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जर्नी ईज़ी हो जाएगी। आप बिल्कुल कोशिश करिए कि मैं जैसे कहती हूँ आप वो करें और जितना हो सके आप रीडिंग करिएगा और जिस तरह से पीवाईक्यूज़ डील करवाऊँ तो आप करिए। और आपको कोई भी नीड नहीं है कि आप किसी भी तरह का कोई भी कोर्स परचेज़ करें। तो आप कोई भी कोर्स परचेज़ ना करें। Okay, we are here to help you. So stay tuned and we come with the polity lecture. Okay, bye. Happy learning.